इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट अप्रोच टू क्लाइंट का एक वीडियोस जो हैं वो चल रही हैं। लोग कह रहे हैं जी कि अगर आप काम आपको नहीं मिल रहा अपवर्क पे, फाइवर पे या लिंक्डइन के ऊपर, इंडीड के ऊपर, तो फिर आपने करना ये है कि आपने क्लाइंट को डायरेक्ट अप्रोच करना है। और उसका तरीका ये बताया जाता है, गूगल माई बिजनेस पे जाएं, लोगों के कॉन्टैक्ट्स ढूंढें, लोगों के ईमेल्स ढूंढें और वहाँ पे उनके साथ कॉन्टैक्ट करें। अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें और ये देखें कि आप किस स्किल के मालिक हैं, उसी स्किल के हिसाब से चलना है। यहाँ पर मैं किसी स्किल को या किसी चीज़ को बुरा या अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास अगर ये वाला स्किल है तो कैसे आपने काम करना है, और अगर दूसरे वाला स्किल है तो कैसे काम करना है। एक डॉक्टर आपके दरवाजे पे आता है और वो दरवाज़ा नॉक करके कहता है जी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक हूँ, अगर आपके घर में किसी को जोड़ों का दर्द है तो मुझे बताएं, मैं उसका इलाज कर देता हूँ। क्या आप उससे अपने किसी मरीज़ का इलाज करवाएंगे या आप अपना इलाज करवाएंगे? इसी के साथ एक दूसरा बंदा आता है, वो कहता है जी मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग कर सकता हूँ, आपका दरवाज़ा बाहर से टूटा हुआ है तो मुझसे वेल्डिंग करवा लें, मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा। 90% चांसेस हैं कि अगर आपको काम वो करवाना है तो डेफिनेटली आप करवा लेंगे, और 1% चांस भी नहीं है कि आप डॉक्टर को कहें आए जी आप हमारे बंदे के जोड़ों का दर्द का इलाज कर दें। इसी तरह से वकील एक आता है आपके दरवाजे पे, वो कहता है जी मैं एक वकील हूँ, अगर आपका कोई केस है तो मुझे दे दें। आप उसको अपना केस देंगे? कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि आप ये समझते हैं अगर ये अच्छा वकील है तो फिर डेफिनेटली इसका कचहरी में, अदालत के हाथे में कहीं ना कहीं अच्छा ऑफिस होगा, वहाँ पे बैठा होगा, इसका कोई पोर्टफोलियो होगा। यही फ़र्क है ऑनलाइन स्किल्स में गूगल माई बिजनेस के ज़रिए कांटेक्ट करने के लिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो आप गूगल माई बिजनेस से कांटेक्ट करें, आपको काम मिलने के चांसेस हैं। आप एआई एक्सपर्ट हैं, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आप डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा इंजीनियर हैं, आपको कोई काम नहीं देगा वहाँ पे। तो फिर कैसे काम मिलेगा भाई? मैं गूगल माई बिजनेस पे मुझे काम नहीं मिल रहा, अपवर्क पे मिल रहा, फाइवर पे मिल रहा, तो मैं कहाँ से काम लेके आऊँ? आपने कभी अपनी सेल्फ ब्रांडिंग पे काम किया है? आपने अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है? क्या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर आपकी वीडियोस जा रही हैं, आपके काम की पिक्चर्स या वीडियोस जा रही हैं, जहां से ये पता चल सके कि आबिद मकसूद साहब क्या कर सकते हैं या क्या करते रहे हैं? नहीं ना। आपकी अपनी वेबसाइट है जहां पे ये सारी चीजें आप बता रहे हो, ये सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो? नहीं ना। जब आप सेल्फ ब्रांडिंग की तरफ जा ही नहीं रहे तो आपको काम कैसे मिलेगा? अगर आपका स्किल कोई बड़ा स्किल है जिसके ऊपर कंपनीज को आपकी जरूरत पड़ती है, इंडिविजुअल्स को नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर करना है, तो फिर आपको सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, फिर आपको एजेंसीज बनानी है, फिर आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, फिर आपको वेबसाइट के ऊपर एक्टिव होना है, और आपको बताना है लोगों को कि भाई मैं हूँ राइट पर्सन जो ये काम कर सकता हूँ। अगर ये स्कैमर ये काम कर रहे हैं ना, आपने सुना होगा लाहौर में, कराची में, इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्कैमर बैठे हुए हैं जो कि यूएसए यूके में स्कैम करते हैं मुख्तलिफ फेक प्रोडक्ट के साथ, उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे। वो क्या करते हैं, वेबसाइट बनाई है उसको एडवर्टाइज कर देते हैं, लोग सर्च करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का मसला है तो माइक्रोसॉफ्ट से पहले स्कैमर की वेबसाइट आ जाएगी। क्लिक किया, आगे गए, कांटेक्ट किया, कॉल की, कॉल के ऊपर उन्होंने स्कैम कर दिया। वो स्कैम कर रहे हैं, आप तो रियल काम करना चाह रहे हैं, आप वेबसाइट क्यों नहीं बनाते? वेबसाइट बनाएं, अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे अच्छे से शोकेस करें, उसको एडवर्टाइज करें गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ये इधर ही एडवर्टाइज करना है, टिकटॉक की तरफ नहीं जाना। वो और लोगों का काम है, वो आपके काम के लोग नहीं हैं, वो नाच गाना और डांस डूंस ये चीज़ें देखने आते हैं। तो इनके ऊपर आप एडवर्टाइज करें और उसके बाद फिर देखिएगा आपको क्लाइंट किस तरह मिलते हैं। मेरी ये बात पल्ले बांध लें, अपने स्किल के हिसाब से चलेंगे तो काम मिलेगा, अगर आप दूसरों को नकल करके चलेंगे तो आपको काम मिलने वाला नहीं है। जज़ाकल्लाह।